कल विश्वास उपवास के इस समय में, लेंट डे के समय में पिता के साथ जुड़ने का केवल एक ही माध्यम है, वह है विश्वास। हालेलुया। हालेलुया। और इस विश्वास का सबसे बड़ा आधार है प्रेम। बाइबल कहती है कि प्रेम विश्वास और आशा में प्रेम स्थिर है। जब तक आपके हृदय में प्रेम नहीं आएगा तो आपका विश्वास भी मजबूत नहीं होगा और आपके विश्वास में एक आशा नहीं रहेगी, तो आपका विश्वास एक गति की तरह भागेगा नहीं, वो अपने लक्ष्य की ओर जाएगा नहीं। धन्यवाद देते हैं कि हमारा विश्वास अनंत सत्य पर है। अनदेखी वस्तु को खींचना ही विश्वास है, और हम जिस अनदेखी वस्तु पर विश्वास कर रहे हैं वो है तीसरा स्वर्ग। इस ब्रह्मांड देखा हुआ चीज से परे एक अनदेखा, वो उस अनदेखे को हम विश्वास के द्वारा खींच रहे हैं। धन्यवाद देते हैं कि आप सब लोग उपवास में हैं। हम सब उपवास में अपने जीवन में कुछ देखना चाहते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैंने कल बताया था कि विश्वास सत्य पर आधारित रहता है। विश्वास हमारी सोच पर नहीं, सत्य पर आधारित रहता है। आइए इस समय आज परमेश्वर आत्मिक भोजन के लिए हम प्रार्थना करें। इस समय आत्मिक भोजन के लिए, इस उपवास में आत्मिक भोजन मांगे। आइए कौन प्रार्थना करेगा आत्मिक भोजन के लिए? इस समय प्रियंका है। प्रियंका लाइन में हो, ऑनलाइन। सोनी प्रार्थना करें आत्मिक भोजन के लिए। जी भैया, आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रेमी पिता, धन्यवाद के साथ प्रभु यीशु मसीह के नाम से वापस से आपके अनुग्रह के सिंहासन के पास आते हैं पिता परमेश्वर। पिता हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी आज के दिन के लिए पिता परमेश्वर, जो आपने अपनी महान करुणा से हमें दिखाया प्रभु जी। पिता आपने जो नया जीवन दिया है पिता परमेश्वर प्रभु जी, आज के पिता जी इस नए जीवन के लिए पिता परमेश्वर हम आपसे रोटी मांगते हैं पिता परमेश्वर। हम इस उपवास में पिता परमेश्वर और भी कैसे आपकी उपस्थिति में चले प्रभु जी, अपने देह को और कैसे तोड़े पिता परमेश्वर, और भी कैसे पिता अपने घराने को लेकर सांस चले प्रभु। आपके तेज और अभिषेक में कैसे प्रभु जी पिता हम बढ़े प्रभु जी, इसके लिए पिता आज एक और पिता परमेश्वर अपने मुख से निकले वचन के द्वारा पिता हमें तृप्त करे पिता परमेश्वर। अपनी रोटी को पिता हमें दीजिए पिता परमेश्वर, और पिता उस पर चलने के लिए पिता परमेश्वर अपने सामर्थ्य पर प्रकट करे पिता परमेश्वर। प्रभु जी हम आपसे मांगते हैं यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर, आपने जो हमें तृप्त जीवन दिया है पिता, इस तृप्त जीवन में पिता परमेश्वर आप प्रतिदिन की रोटी देते हैं पिता। प्रभु आप अपनी रोटी को पिता अपने दास के द्वारा हम हमारे पिता जीवन में प्रकट कर रहे हैं पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता, धन्यवाद करते हैं पिता कि आपने हमारे अपने बच्चों की प्रार्थना सुना। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं पिता, सुनदय से ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन। आमीन आमीन। आज का वचन है यूहन्ना 14
1 से 3। पढ़े। हिमांशी, तुम लाइन पर हो? जी भैया। यूहन्ना 14 को निकालो और 1 से 3 पढ़ो। हाँ। तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि न होते तो मैं तुमसे कह लेता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, कि जहाँ मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। ये प्रभु यीशु ने हमें एक बहुत बड़ी आशा देकर गया है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु यीशु की आशा हमारे लिए एक बहुत बड़ी आशा प्रभु ने दिया है। क्या आप उपवास के इस समय इस आशा से अपने आप को जोड़ रहे हैं? मैंने कल बोला कि आपका विश्वास अनंत होना चाहिए। आपका विश्वास अनंत होना चाहिए। आप लोग कितने लोग मानते हैं? अच्छा हिमांशी, ये बताओ, जी। तुम्हारे पास एक घर है। हाँ। तुम दिन भर नौकरी करती हो, कहीं पर जाती हो, कुछ घूमती हो, बाद में अपने हाँ। घर में वापस आती हो कि नहीं? जी भैया, जाती ऐसा कोई व्यक्ति है जो अपने घर वापस नहीं आता? राहुल भाई, ऐसा कोई व्यक्ति है? नहीं भैया, सब घर वापस आते। घर वापस आते हैं। मोबाइल को रखो तो छवि, मोबाइल किधर रखो। सब लोग वापस आते हैं ना? पक्षी भी अपने जी। अपने घोंसले में वापस चली जाती है। हाँ। हाँ। जानवर भी अपने ठौर ठिकाने में वापस चले जाते हैं। जी भैया। पर जानते हो, इस जगत में ऐसा कौन है, चाहे जीव हो जंतु हो, ऐसा कौन है जो वापस अपने घर की ओर लौटना नहीं चाहता? ऐसा आपने कभी देखा है? नहीं भैया, चलो फिर ऐसा कहीं नहीं देखे ना नहीं। हिमांशी? ऐसा कोई देखे हो क्या? नहीं भैया, नहीं पर देखी। फिर भी मैं इस जगत में कुछ तो है जो अपने घर को वापस नहीं जाना चाहता। या तो भटक गया है, या तो समझ चली गई है। जानते हो वो कौन है? कौन सा जंतु है? कौन सा प्राणी है जो अपने घर वापस नहीं जाना चाहता है? कौन सा है भैया? वो अन्य जाति है। वो अविश्वासी है। जानते हो हिमांशी, तुम्हारा एक्चुअल में घर जी। कहाँ पर है? कई स्वर्ग लोगों में। को नहीं, वो तो है, पर तो होता है ना कि आ, पृथ्वी में जो रहते हैं वो पृथ्वीवासी होते हैं ना। जी।
जो चंद्रमा में रहते हैं, अगर कोई चंद्रमा में रहा तो क्या बोलेंगे? चंद्रवासी। हाँ। कोई स्वर्ग में रहता है तो क्या बोलते हैं? स्वर्गीय, स्वर्गवास। है ना? हाँ। तुम कौन से वासी हो? क्या तुम पृथ्वी के हो? तुम कहाँ के हो? इस पृथ्वी में जो हम लोग हैं ना, जी। क्या तुम मानती हो कि तुम पृथ्वीवासी हो? नहीं भैया। क्यों नहीं मानती? इस पृथ्वी में कौन लोग रहते, पहले ये बताओ। इस पृथ्वी को इन लोगों के लिए रहने के लिए बनाया था, बताओ। मैंने परमेश्वर ने इस पृथ्वी को कहा किन लोगों के लिए बनाया था? इंसानों के लिए बनाया था भैया। किसके लिए बनाया था? इंसानों के लिए। इंसान के लिए। तो तुम मानती हो कि हाँ तुम इस पृथ्वीवासी हो? तुम पृथ्वी के मा- माने इंसान हो? अभी तुम कहाँ के हो? छत्तीसगढ़ के हो कि उड़ीसा के हो कि रायपुर माने आंध्रा के हो? कहाँ के हो, पहले ये मेरे को बताओ। छत्तीसगढ़ से हूँ। छत्तीसगढ़ से हो। तो मुझे पूछो कि भैया आप कहाँ से हो? भैया आप कहाँ से हो? मैं छत्तीसगढ़ का नहीं हूँ, मैं किसी दूसरे स्टेट का हूँ, पर मैं यहाँ पर रहता हूँ। जी। मेरे पिता, मेरे मेरे परिवार सब यहाँ पर 2 पीढ़ी से हम लोग बस गए, पर ओरिजिनल में मैं कहाँ का हूँ? किसी दूसरे स्टेट का हूँ। आप समझ रहे हैं? जी। अगर कोई अमेरिका का व्यक्ति यहाँ पर आकर बस जाता है, तो क्या आप उसको इंडियन मानोगे कि अमेरिकन ही मानोगे? अमेरिकन इंडियन। ही मानोगे ना? अगर वो अमेरिका से आता है और यहाँ पर घूम फिर रहा है, तो आप क्या मानोगे? अमेरिकन मानोगे कि इंडियन मानोगे? घूम रहा है तो अमेरिकन ही मानेंगे भैया, अगर यहाँ के अमेरिकन ही बस गया मानेंगे है ना, तो। है ना? वो हाँ। बस भी जाएगा तब भी वो अमेरिकन ही कहलाएगा, क्योंकि वो इंडियन नहीं कहलाएगा। क्योंकि उसका हाव भाव, उसका रंग रूप बताता है कि वो इंडिया का नहीं है। वो कहीं और से आया है और यहाँ पर रुका हुआ है ना? जी। अभी तुम छत्तीसगढ़ के हो, तुम अगर उड़ीसा में भी चले जाते हो, तब भी तुमको 50 साल के बाद भी अगर पूछेंगे, तुम भले उड़ीसा के निवासी हो जाओगे या तो तुम यहाँ के माने, परंतु तुम्हारा प्रॉपर कहाँ का है पूछेंगे तो कहाँ के बताओगे? मैं प्रॉपर छत्तीसगढ़ का हूँ। सही है ना? जी। हाँ। हालेलुया। जानते हो आप लोग, आप लोग कहाँ के हो? हिमांशी तुम कहाँ की हो? छत्तीसगढ़ और से भी है। छत्तीसगढ़ के। उसी तरह अगर परमेश्वर की दृष्टि में अगर तुमको अगर बताया बोला जाए कि तुम कहाँ के हो, तो तुम पृथ्वीवासी मानते हो, पृथ्वी के लोग नहीं। मानते हो कि चंद्रमा के लोग मानते हो कि मंगलयान, कहाँ के हो तुम? हमारा कोई ग्रह ही नहीं है। मैं आप लोग को बता दूं, आप लोग पृथ्वीवासी नहीं हो। कितने लोग मानते हैं कि हम यहाँ पृथ्वी के लोग हैं करके? हाथ का चिन्ह दे सकते हो, कितने लोग मानते हैं अपने आप को कि हम पृथ्वी के हैं? देखिए कंफ्यूजन मत हो, ये हो सकता है कि मैं आप लोग को कंफ्यूजन कर रहा हूँ। कितने लोग मानते हैं कि हम पृथ्वी के हैं? मिंटी जी आप मानते हैं आप पृथ्वीवासी हैं, आप इस धरती के निवासी हैं? राहुल भाई आप मानते हो? नहीं सर। तो इस पृथ्वी में पृथ्वी में किन लोगों के लिए बनाया गया था? जो पृथ्वी के एक्चुअल प्राणी कौन है, मेरे को ये बताइए। आप जब पवित्र शास्त्र पढ़ते हैं कि पृथ्वी में एक्चुअल में जो पृथ्वी में जो प्राणी है, वो है जानवर लोग पृथ्वी के हैं, पक्षी पृथ्वी के हैं,
जल जंतु पृथ्वी के हैं। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? जी परंतु जी भैया। आप पृथ्वी के नहीं है, क्योंकि आप दूसरी जगह से लाए गए। आप कहां से लाए गए हो? दूसरी जगह से। दूसरी जगह से, क्योंकि परमेश्वर ने मिट्टी का एक पुतला लिया और आदम को उसके अंदर फूका, और आदम जीवित प्राणी बन गया। यानी आदम आया कहां से था? स्वर्ग से आया था। जी आदम कहां से आया था? स्वर्ग से। स्वर्ग से आया था। इसका मतलब है कि हम इस ग्रह के निवासी नहीं हैं। हम यहाँ पर किसी कार्य के लिए, जैसे होते हैं ना, हम लोग चंद्रमा में जाते हैं, फिर वापस कहां पर आ जाते हैं? पृथ्वी में आ जाते हैं। अभी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना होगा, विलियम्स करके नाम सुना होगा, है ना? जी सुनीता विलियम्स सुनीता वापस आई। विलियम ये कल परसों हालेलुया। तो सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में क्यों नहीं रह गई? क्योंकि वो पृथ्वी की थी और पृथ्वी में वापस लाया गया। सही है। उसी तरह आप इस धरती के निवासी नहीं है। आपको स्वर्ग से लाया गया था, किसी काम के लिए यहाँ पर रखा गया था, और वापस स्वर्ग में जाना था आपको। आप समझ रहे हैं? जी भैया। आप यहाँ पर आकर भटक चुके हैं। आप यहाँ पर आकर क्या हो चुके हैं? भटक चुके हैं। भटक चुके। अब आप ये सोच रहे हैं कि हम पृथ्वीवासी हैं। अच्छा ये बताओ, एक चिन्ह बताता हूं कि आप इस ग्रह के नहीं हो, आप स्वर्ग के ग्रह के हो। मैं और थोड़ा अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा आज इस भोर को। एक लड़की राजकुमारी की तरह अपने पिता के घर में रही है, गद्दों में सोना, है ना? और वो जब अपने पति के यहाँ, एक गरीब पति के यहाँ जब आती है, मट्टी में बने नीचे सोना, तो वो लड़की क्या करती है? क्या वो लड़की नीचे सोना शुरू कर देती है? नहीं। वो क्या करती है मालूम है? अपने पति से, अपने पिता के घर में जो रहन सहन आया रहता है ना, उसका कुछ कुछ अपने जीवन में भी अपनाती है। आप लोग समझ रहे हैं मेरी बात को? जी भी जी अभी हिमांशी, तुम गद्दों में एकदम तुम एक गद्दों में सोने वाली अपने पिता के घर की बेटी हो। अब तुम शादी होकर गई तो तुम्हारा पति चटाई में सोता है, तो तुम भी चटाई में सो लोगी क्या? नहीं। तुम क्या बोलोगी? मेरे को आदत तो नहीं है, पर क्या करेंगे, एक छोटा सा गद्दा लेकर आ जाते हैं। कुछ इस टाइप का करेंगे कि हम अपने, तुम अपने पिता के घर का जो रहन सहन को क्या करोगी, थोड़ा सा अपने जो तुम्हारी आदत है उसको क्या करोगी, एडजस्टमेंट करोगी। सही बात है कि नहीं? हाँ भैया। आप समझ रहे हो मेरी बात को? हाँ देखिए, हम लोग स्वर्ग के निवासी हैं। ये कैसे जाना जा सकता है? इस धरती पर जितने भी जीव जंतु हैं, क्या किसी भी जीव जंतु को गद्दे की जरूरत पड़ती है सोने के लिए? नहीं क्या उनको नींद नहीं आती है? आती है भैया। परंतु ऐसा कौन सा प्राणी है जिसको कि गद्दे की जरूरत पड़ती है? वो केवल हम ही लोग हैं। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जी अगर इस धरती पर लाखों प्राणी बिना गद्दे के सोते हैं, तो इंसान इंसान बिना गद्दे के क्यों नहीं सो पाता है? क्योंकि हम स्वर्ग से आए हुए हैं। हमारा कुछ एक्टिविटीज क्या होता है, इस धरती से मेल नहीं खाता है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? जी भैया। हाँ हम बाहर से लाए गए हैं, इस धरती पर बसाए गए हैं। हम इस धरती के प्राणी नहीं है। यहाँ के धरती के प्राणी जानवर लोग हैं, पशु पक्षी है, परंतु हम लोग नहीं है। हम लोग लाए गए थे, और इस जगह पर एक अंधकार को हराने के लिए हमको कुछ कुछ योजनाओं में लाया गया था।
और अंत में हमको कहाँ जाना था? पिता के विश्राम में ही वापस जाना था। हम पिता से निकले थे और पिता की आत्मा से निकले थे और वापस हमें विश्राम में जाना था। कोई समझ पा रहा है मेरी मेरी बातों को? जी भैया। चलिए, पवित्र आत्मा की इस गहराई को कोई समझ पा रहा है कि ये धरती हमारी नहीं है, यहाँ का जीवन हमारा नहीं है। यस। आप लाखों प्राणी को देख लो, चाहे आप किसी भी जानवर को देख लो, उनको कपड़े की जरूरत नहीं पड़ती है। पड़ती है क्या? नहीं। पर हम इंसान है जो हमको गद्दे की जरूरत पड़ती है, कपड़े की जरूरत पड़ती है। एक घर माने हमको एक अलग ही हम यहाँ पर ना एक अलग ही हम इस इस धरती में हम ही लोग अलग हैं, बाकी सब लोग एक साथ हैं। आप समझ रहे हैं ना? जी। सबसे अलग कौन है बताओ? हम लोग हैं कि नहीं बताओ? हाँ भैया। तो इसका मतलब है कि हम धरती के वासी नहीं है। अभी कोई अमेरिका का व्यक्ति यहाँ पर आएगा तो वो गोरा दिखेगा और हम लोग क्या दिखेंगे? सब एक कलर के दिखेंगे, वो एक अलग दिखेगा। तो एक दिन हाँ। आप लोग इस घर से बाहर निकलिए, जानवर अलग दिखेंगे, सब लोग अलग दिखेंगे। उन लोग बिना चिंता के घूमते हैं, बिना सोच के घूमते हैं, बिना कपड़ों के घूमते हैं, तब भी वो शांति से घूम रहे क्योंकि वो उनका जगह है। परंतु हमको चिंता रहती है, हमको सोच रहती है कि हमको आज का दिन कैसे बिताना है। ऐसा कौन करता है बताओ? ऐसा वही करता है ना जो बाहर का होता है। जी। अभी अ, हिमांशी, तुम कहाँ की हो? रायपुर की हो? रायपुर में हो ना? हाँ। अभी भिलाई में आ जाओ। कल तुम मान लो भिलाई में नहीं, तुम कहीं किसी ऐसी जगह पे गई जहां पर तुम अचानक तुमको एक जगह पे मैंने भेज दिया गया, तो तुम क्या करोगी? वहां पर चिंता करके बैठोगी कि कैसे खाना है, कैसे रहना है। सही है ना? हाँ। हाँ भैया। पर रायपुर में चिंता करके बैठी रहती हो क्या? नहीं। नहीं, क्योंकि वो तुम्हारा घर है। हाँ। हमको चिंता क्यों लगी रहती है? क्योंकि हमारा ये घर नहीं है। जी। हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, हमको जिंदगी भर चिंता रहती है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ के नहीं है। यही सारी बातें अगर तुम सोचो तो तुमको लगेगी कि हम यहाँ के नहीं है, इसलिए हमको बार बार चिंता करना पड़ता है। हाँ। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे हैं? हालेलुया। 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 देखिए, बाइबल में आपने पढ़ा होगा कि प्रभु यीशु कहता है कि पक्षी को देखो, उसको चिंता नहीं है, पर तुमको चिंता क्यों है? वो क्या कहना चाहता है? क्या कहना चाहता है? क्या तुम्हारे स्वर्गीय पिता तुम्हारी आवश्यकता को पूरा नहीं करेगा? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि तुम इस धरती पर, मैंने अगर तुमको भेजा है, तो क्या तुम जब मेरे स्वर्ग के हो तो मैं तुम्हारी हर आवश्यकता स्वर्ग से पूरा नहीं करूंगा? पर तुम्हारे जीवन में चिंता क्यों है मालूम है? क्योंकि तुम स्वर्ग की ओर देख नहीं रहे हो। तुम अपने घर की ओर क्या नहीं कर रहे हो? देख देख नहीं। नहीं रहे हो। कितने लोग इस बात को समझ पा रहे पवित्र आत्मा में? जी भैया। आपको जी भैया। चिंता क्यों है? देखो, जानवर को चिंता क्यों नहीं है बताओ तो हिमांशी? क्योंकि वो क्योंकि वो इनका घर पृथ्वी है। का ही। हाँ। क्या बोले? क्योंकि वो पृथ्वी का ही है बोली। पृथ्वी का ही है, उनको कोई चिंता की बात ही नहीं है। किसी भी पक्षी को चिंता की बात नहीं है। परंतु हम यहाँ पर चिंता क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हमारा घर नहीं है। समझ रहे हो ना? हाँ। समझ रहे हो कि जी। ये हमारा घर नहीं है, इसलिए हमको चिंता आ रहा है। पर हमको चिंता क्यों आ रहा है? क्योंकि हमारा कांटेक्ट अपने घर से नहीं। हमारा कांटेक्ट अपने अपने घर घर से से नहीं है। नहीं। हिमांशी, मैं तुमको आज
मैं तुमको पंजाब भेज दूं, हाँ पंजाब भेज दूं, समझ रहे हो ना? मैं जी तुमको पंजाब भेज दूं और मैं तुम्हारा पिता हूं और मैं तुमको हाँ पंजाब भेज दूं, तो क्या तुम पंजाब में 2 महीना रह लोगी? हाँ रह लोगी। कैसे? क्योंकि हर कमी एडजस्ट घटी होगी तो तुम क्या करोगी? मेरे को फोन लगाओगी। जी मैं आज तुमको पंजाब भेज दिया, जाओ पंजाब चले जाओ। तुम किस भरोसे जाओगे? क्योंकि भैया ने बोला है। हाँ किस भरोसे जाओगे? क्योंकि भैया ने बोला है। अब वहां पर तुमको कोई भी कमी रहेगी तो तुम क्या करोगी? पंजाब सरकार के आपसे पास फोन जाओगे कर कि तुम मेरे को फोन करोगी? आपको फोन करूंगी। तुम मुझको फोन करोगी ना कि भैया मेरे को ये हाँ कमी है, आप पैसा भिजवा दो। भैया मेरे को ये घटी हो रही है, आप मेरे को ये भिजवा दो। यही बोलोगी ना? जी भैया परंतु हम इंसान क्या करते हैं मालूम है? हम इस धरती पर आ गए हैं, अब हम अपना दिमाग लगाकर इस धरती पर जी रहे हैं। जी हम लोगों को किसको कॉल करना चाहिए? अपने पिता से बात करनी चाहिए, पिता से स्वर्गीय बात पिता से। करना चाहिए कि पिता मुझे ये कमी है, मेरे को दे दो। क्या हाँ बोलता है कि उस जगह पर बोलता है कि मैं तुम चिड़ियों को देखो, पक्षियों को देखो, उनको चिंता नहीं है, पर तुमको चिंता है। तुमको क्या विश्वास नहीं है कि तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हारी चिंता को दूर कर देगा? अगर मैंने तुमको इस धरती पर भेजा है तो तुम्हारी सारी जरूरतें कहाँ से पूरी होंगी? मुझसे पूरी होंगी। पर आज तुम जी दुखी इसलिए हो कि तुमने कनेक्ट तोड़ दिया है, तुमने अपने पिता से मांगना छोड़ दिया है और तुम्हारा मैं यहाँ पर खड़ा है और कहता है कि मैं सब कुछ मैं अपने आप से ही पूरा कर लूंगा। प्रभु यीशु इस जगह पर आया और हमारा कांटेक्ट कहाँ पर किया? पिता से किया। हाँ हमारा कांटेक्ट क्या किया? पिता से किया। हम जो पाप के कारण भटक गए थे, पिता से कांटेक्ट किया और एक बात कहा। क्या बात कहा? तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। अब तुम्हारा कांटेक्ट कहाँ से कर दिया हूँ? पिता से कर दिया हूँ। अब मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ, क्योंकि तुमने वो जगह को क्या कर दिया है? हटा दिया था। अब मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूँ। तुम्हारा कांटेक्ट मैंने पिता से कर दिया है। अब अच्छी बात। तुम अब भटके हुए नहीं हो। मैं जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहोगे। आज उपवास में आप लोगों को मैं ये कहना चाहता हूँ, आज का भोजन आपको परमेश्वर ये बताना चाहता है कि आप जो कांटेक्ट तोड़ दिए थे, आपका जो कांटेक्ट परमेश्वर से टूट गया था, अब प्रभु यीशु के द्वारा बन चुका है। हालेलुया मेरे प्रियो, सारे उपवास रखो, प्रार्थना करो, कांटेक्ट करो अपने पिता से। अब तुमको चिंता होनी नहीं चाहिए, क्योंकि तुम्हारी सारी आवश्यकताएं परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि तुम्हारे लिए जगह तैयार हो चुका है। हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया आप आप जानवर जिस तरह चिंता नहीं करते हैं, जिस तरह अपने घर में रहकर उनको चिंता नहीं है, पर प्रभु यीशु आकर बोलता है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार कर चुका हूँ। अब तुम भले धरती पर हो, परंतु मैं तुमको अपने में रख कर अपने घर में चला जा रहा हूँ। तुम यहाँ पर कुछ दिन के लिए हो, परंतु तुम मेरे में होकर अपने घर में पहुंच चुके हो। इसलिए इस धरती पर चिंता मत करो। इस धरती पर चिंता मत करो, क्योंकि तुम्हारे घर में मैंने पहुंचा दिया है। मैं जहां रहूंगा तुम भी वहीं रहोगे। तो प्रभु यीशु अभी कहाँ पर है? परमेश्वर स्वर्ग के पर। दाहिनी ओर है। और हम भी जी कहाँ पर है? जहां से आए थे वहां पर प्रभु यीशु में पहुंच गए।
भले हमारी आंखें इस धरती पर देख रही है, परंतु हम इस धरती पर परदेसी हैं। स्वर्ग के हम निवासी थे और वापस प्रभु यीशु के कारण हम स्वर्ग में पहुंच चुके हैं। तो मेरे हालेलुया। प्रियो, क्या आपको अब चिंता करनी चाहिए? नहीं। नहीं। हिमांशी को मैंने पंजाब भेजा। हालेलुया। मैंने क्या किया? पंजाब भेजा। पंजाबी। और पंजाब से वो कांटेक्ट करती है, परंतु उसका पंजाब में क्या खो गया? मोबाइल खो गया है। पंजाब में क्या खो गया? मोबाइल मोबाइल खो गया। हो गया। अब वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर पा रही है और वो चिंता करके अपने आप को वहां पर क्या कर रही है? सरवाइव कर रही है। परंतु जानते हो, एक व्यक्ति आता है और उसको एक मोबाइल गिफ्ट कर देता है, तो वो क्या करेगी सबसे पहले? आपसे बात करने के लिए कांटेक्ट नंबर लिखूंगी। हाँ, मुझसे बात करने के लिए कांटेक्ट करोगी। सही बात है ना? उसी तरह जी। हम भटक गए थे, हमारा कनेक्ट टूट गया था, परंतु एक व्यक्ति, कौन है वो व्यक्ति? पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा आया और ये सारी बातें हमको बता दिया कि तुम यहाँ के नहीं हो। तुम वो एक ऐसा सहायक के रूप में आया जो प्रभु यीशु की बातों को हमको बता दिया कि तुम्हारा जीवन स्वर्ग से आया था और स्वर्ग में तुम्हारे लिए जगह बन गया है। तो अब हम हालेलुया। ये कांटेक्ट होने के बाद हम सबसे पहले कॉल किसको करेंगे? अपने पिता को। पिता को कांटेक्ट करेंगे। क्या आप लोग उपवास में अपने पिता को कांटेक्ट कर रहे हैं? जी। क्या पवित्र आत्मा आपको पूरी तरह से बता दिया है कि आपके लिए घर तैयार हो चुका है? आप जहां से आए थे वहां पर आपका कांटेक्ट हो चुका है। प्रभु यीशु, चेले पूछते हैं, हम मार्ग नहीं जानते हैं, हम पिता को नहीं जानते हैं। तो क्या बोलता है? चेले क्या गलत बोल रहे थे? नहीं, चेले सही बोल रहे थे। प्रभु को बोल रहे थे कि हमारा कांटेक्ट नहीं है। तो क्या बोलता है प्रभु? तुम्हें एक सहायक दूंगा, तुम्हें एक सहायक दूंगा जो तुमको कांटेक्ट करवाएगा। जी। हालेलुया। यस। हालेलुया। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं आज आप लोगों को कहना चाहता हूं, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। परमेश्वर पर विश्वास करो और अपने प्रभु पर विश्वास करो, क्योंकि वो हमारे लिए जगह तैयार कर चुका है। अब वो आने वाला है। और पवित्र आत्मा, हम जो भटके हुए थे, पवित्र आत्मा ने प्रभु यीशु की बातों से हमको क्या कर दिया है? जोड़ दिया है। अगर आज आप उपवास में इस समय इस बात को रखें आज कि पिता, मुझे जो चिंता है, आज कितने लोगों को अपने घर की चिंता है, कितने लोगों को शादी की चिंता है, कितने लोगों को अपने जीवन में बीमारी की चिंता है। आज के दिन मैं कहना चाहता हूं कि आप अपनी चिंता को, प्रभु ने जो हमारे लिए जगह तैयार किया है, अपनी चिंता को उस पर डाल दो। जानते हैं, प्रभु यीशु आपकी चिंता को लेकर स्वर्ग में चला गया है। आपकी चिंता को लेकर कौन चला गया? स्वर्ग में चला गया, कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। अब आप उस चीज से चिंता मत करें। कई लोगों को अपनी उम्र को देखते हुए चिंता कर रहे हैं, कई लोग समय को देखते हुए चिंता कर रहे हैं, परंतु आपसे मैं कहना चाहता हूं कि आप विश्वास के द्वारा अनंत से जुड़ जाइए। आपकी चिंता प्रभु यीशु ने ले लिया है और पिता से हमारा कांटेक्ट हो चुका है। आप अपने घर से कांटेक्ट हो चुका है। अ, आप अपने जीवन में एक आशा को लेकर आइए, क्योंकि अब हो चुका है। मैं, जानते हो, हिमांशी को जब मैंने पंजाब भेजा ना अभी थोड़ी देर पहले, और वहां पर जी। मोबाइल घूम गया ना, हिमांशी को डर लगा था।
हिमांशी, तुमको डर लगा ना तुरंत जी भैया। कि मोबाइल गुम गया, अब मैं भैया से कैसे कांटेक्ट करूंगी? सही बात है। हाँ और जब तुम्हारे हाथ में मोबाइल आया तो तुम्हारे चेहरे में कैसे चमक आ गई? हाँ हाँ, अब मोबाइल आ गया, आशा आ गई। सही बात है। हाँ भैया। देखो, सभी लोग महसूस कर रहे हैं, हिमांशी के हाथ में मोबाइल आ गया तो कैसे ओ मोबाइल आ गया, तो उसका पूरा ध्यान भैया की ओर आया। मैं तुरंत भैया, एक आशा आ गई। तो जी आज आपके जीवन में चिंता क्यों है मालूम है? आपको अब तक आशा नहीं आई है कि ओ मेरी चिंता प्रभु यीशु ने ले लिया, ओ मेरा पिता से फिर से कनेक्ट हो गया है, ओ मेरा कॉल अब पिता के पास डायरेक्ट जाने वाला है। जानते हो, आज आप लोग जब प्रार्थना करें तो आज हम लोग प्रार्थना में बोलेंगे एक आशा के साथ कि हमारी सारी बातें पूर्ण हो रही है, पूर्ण हो चुकी है। क्यों? क्योंकि हमारा कनेक्ट कहां पर हो गया है? पिता से हो गया है। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं, आज भोर को आप लोगों ने एक सुंदर सी बात, एक सुंदर सी बातों को आपने सुना। एक बहुत सुंदर वचन पर आपने अपना अपना इस सत्य पर अपने विश्वास को लाया कि पिता से मेरा कांटेक्ट हो चुका है, अब मैं कॉल कर सकता हूँ। कितने लोग को लगता है कि आज उपवास में उन लोग पिता से कॉल कर सकते हैं? यस। कॉल जी कैसे भैया। हिमांशी, कॉल कैसे करेंगे? प्रेयर करके। हाँ, प्रेयर के द्वारा कॉल करेंगे। आइए इस समय हम लोग जितनी बातों को, जितने प्रभु ने कहा है कि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करता हूँ, व्याकुल ना हो, सारी जी व्याकुलता को प्रभु यीशु के नाम से आज दूर करते हैं। मेरे प्रियो, आज आपके जीवन में जो भी चिंता है, जो भी व्याकुलता है, आप उसे अपने पिता के सामने रखें। किसी को अपने व्यवसाय के लिए चिंता है, किसी को अपने घर के लिए चिंता है, किसी को अपने जीवन साथी के लिए चिंता, किसी को आगे को जीवन जीने के लिए चिंता है। तो आपके अगर आज भी चिंता में है तो आप ये मान के चलिए, आप अनाथ हैं। आपका कांटेक्ट परमेश्वर के साथ नहीं हुआ है। आप भटक रहे हो इसलिए चिंता कर रहे हो। पर आप विश्वास करते हो कि प्रभु ने हमारे लिए वहां जगह तैयार कर लिया है, पिता से हमारा कांटेक्ट कर लिया है। जो जगह हमने ज्ञान के फल को खाकर उस जगह को हमने खो दिया था, पिता के प्रेम को खो दिया है, प्रभु के द्वारा हमारा सारी चिंता पिता के पास पहुंच गई है। अब पिता हमें इस साल आशीष देने जा रहे हैं। पिता हालेलुया। इस साल आपके जीवन में बहुतायत से कार्य करने जा रहा है, क्योंकि आपका कांटेक्ट पिता से हो चुका है। जी आमीन। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु ने कहा है कि जहां मैं हूं वहां तुम भी रहोगे। आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। प्रार्थना में इमानसी, तुम मेरे साथ बने रहोगे ना? हाँ भैया। सभी लोग देखो, देखो थोड़ी देर, देखो अपनी चिंता को देखो। आप लोगों के जीवन से जो चिंता हट नहीं रही है, जो चिंता हट नहीं रही है, उस चिंता को गौर से देखो। वो चिंता को गौर से देखो। किसी को नौकरी की चिंता है, किसी को, आप उसको आत्मा से देखो और अपने आप से इस बार बात करो। अपने आप से पूछो, क्या मैं ये चिंता करूं? क्या मैं भटका हुआ हूं? क्या मेरे लिए प्रभु नहीं आया है? पूछते जाओ, पूछते जाओ, आत्मा से क्या उत्तर मिल रहा है। आत्मा के उत्तर को आप सुनने की कोशिश करो। क्या मेरे लिए प्रभु नहीं आया है? क्या मैं इस धरती का जानवर हूं? क्या ये चिंता मुझे करनी चाहिए? क्या मेरा कोई रखवाला नहीं है?
क्या प्रभु यीशु इस धरती पर मुझे आकर आशा नहीं दी? क्या प्रभु यीशु जीवित होकर मेरे लिए जगह तैयार नहीं किया? हिमांशी, मेरे साथ पूछो, क्या मैं इस धरती का जानवर हूँ? क्या मैं इस धरती का जानवर हूँ? ये चिंता मुझे क्यों है? ये चिंता मुझे क्यों है? सभी लोग पूछिए। सब लोग उस चिंता को देखते हुए अपने आप को रखिए। क्या मैं इस धरती का जानवर हूँ? क्या मैं इस धरती का जानवर हूँ? मैं तो स्वर्ग का हूँ। मैं तो स्वर्ग की हूँ। क्या मैं इस धरती पर भटक गया हूँ? क्या मैं इस धरती पे भटक गई? क्या मेरा कोई रखवाला नहीं है? क्या कोई मेरा रखवाला नहीं है? क्या परमेश्वर मेरा पिता नहीं है? क्या परमेश्वर मेरा पिता नहीं है? क्या मैं इस चिंता को करने के लिए इस धरती पर हूँ? क्या मैं इस चिंता को करने के लिए धरती पर हूँ? क्या मैं अनाथ हूँ? क्या मैं अनाथ हूँ? और आंखें बंद करके देखो, उत्तर क्या मिल रहा है। एक विश्वासी को उत्तर क्या मिल रहा है? और एक ही उत्तर आ रहा है, प्रभु यीशु। एक ही उत्तर आ रहा है, प्रभु यीशु। एक ही उत्तर आ रहा है, प्रभु का लहू। एक ही उत्तर आ रहा है, प्रभु का क्रूस, जिसके द्वारा पिता के साथ तुम्हारा कांटेक्ट हो चुका है। आप आप इस सत्य पर अपने आप को देखें। एक विश्वासी के जीवन का एक ही, आपकी सारी चिंता का एक ही उत्तर है, प्रभु यीशु। धन्यवाद देते मेरे पिता, आपने इकलौते पुत्र को दिया। अब वो चिंता को वहीं रहने दे। अब आप प्रार्थना करना शुरू करें। अब आप प्रार्थना करना शुरू करें। धन्यवाद मेरे पिता, आपने इकलौता पुत्र दे दिया। हाँ मेरे पिता, मैं भटका हुआ था। मैं पाप के कारण भटका हुआ था, मेरा कोई रखवाला नहीं था। इसलिए मैं इस धरती पर चिंता करके इस धरती पर जीवन जी रहा था। मैं इस धरती पर मैं चिंता करके जीवन जी रहा था। पर आज आज पवित्र आत्मा के द्वारा मैंने अपने जीवन में आपसे कांटेक्ट करने की आशा को बढ़ाता हूँ। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ क्योंकि आप मेरे पिता हैं। प्रभु यीशु के लहू के द्वारा मैं मोल लिया गया हूँ। मैं आपकी लेपालकन संतान हूँ। मेरी सारी चिंता प्रभु यीशु ने आप तक पहुंचा दी है। मेरी सारी जरूरतें प्रभु यीशु में आप पूरी करने जा रहे हैं। पिता, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि मैं आपकी संतान हूं। मेरी सारी जरूरतें आप पूरी कर रहे हैं इस धरती पर। आप पूरी तरह से आप प्रभु यीशु में पिता से मांगे। आप पिता से एक आशा के साथ कांटेक्ट करें। जितने लोग अपने जीवन साथी के लिए दौड़ रहे हैं, जितने लोग नौकरी के लिए दौड़ रहे हैं, जितने लोग इस धरती पर सारी बातों में अनंत जीवन प्रकट होना चाहिए, आप पिता से मांगे, पिता मेरी आपकी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो। और एक विश्वास के साथ आपकी हर कमी घटी परमेश्वर से पूरी होगी। एक विश्वास के साथ, एक आशा के साथ अपने पिता से पिता की ओर देखें। इस लेंट डे में आप पिता से पूरी अपने पिता से
पूरे विश्वास के साथ मांगे, क्योंकि पिता आपकी हर कमी घटी को पूरा करने जा रहा है। वो तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा। केवल अपनी चिंता में आप अपने आप को ना सौंपें, उस चिंता को प्रभु यीशु को सौंप दे, क्योंकि हमारा सारा उत्तर प्रभु यीशु है। हालेलुया। धन्यवाद मेरे पिता परमेश्वर। इस समय सारे बच्चों ने पिता, हम सब बच्चों ने पिता, हम जो भटके हुए थे पिता, प्रभु में पिता परमेश्वर, हम अपने रखवाले के द्वारा पिता आपसे जुड़ चुके हैं पिता। पिता आपसे जो हम आए थे पिता, इस धरती पे भटकाव के कारण हम चिंताओं में फंस गए थे पिता। परंतु पिता आपने हमसे इतना प्रेम किया कि एक लौता पुत्र दे दिया। इस उपवास प्रार्थना में पिता परमेश्वर, हम सब बच्चों ने पिता, प्रभु में पिता आपको पुकारा है, क्योंकि आप हमारे पिता हैं। सारे बच्चों ने पिता आपको पुकारा है, क्योंकि वो जानते हैं कि हमारी सारी आवश्यकता अब स्वर्ग से पूरी होने जा रही है। धन्यवाद मेरे पिता। आज भोर को पिता, जितनों ने पिता चिंता को प्रभु में रखा है, प्रभु में सौंप दिया है, पिता परमेश्वर, हर एक बच्चे के जीवन में आप अपना महिमा दे पिता। इस उपवास प्रार्थना में पिता, हम सब बच्चों की पुकार को सुने पिता। हम बच्चे पिता आपकी महिमा में अपने आप को सौंपते हैं प्रभु यीशु में। आमीन आमीन। आमीन। मेरे प्रियो,